नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर में। पीजीटी का मॉडल पेपर सेकंड है ये कला के लिए। 76 पोस्टों पे वैकेंसी है। 6788 लोगों ने दावेदारी पेश की है, ठीक है, जिसमें से 89 लोग औसत दावेदारी में आ रहे हैं 76 पोस्ट के लिए। तो ये मॉडल पेपर 2 है। कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रख्यात थे? तो किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं वो? चित्रकला के लिए भैया। 4th इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का जो वाद्य यंत्र है टेम्पेट है, ठीक है, टेम्पेट राइट आंसर है सेकंड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं चित्रकला के लिए, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां से जहांगीर के काल के सबसे फेमस चित्रकार हैं। इनसे क्वेश्चन टीजीटी में 3 क्वेश्चंस लगातार बन चुके हैं, ध्यान रखना है अभी 7 वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंची थी? तो भारत में जो चित्रकला है वो जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चित्रकारी का जो स्वर्ण काल है वो कहलाता है जहांगीर के शासनकाल को, सेकंड राइट आंसर है। जबकि मुगल काल में सबसे ज़्यादा चित्रकारी हुई किसके काल में है? तो अकबर के काल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है, सभी को पता है, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, अमरनाथ गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है भैया? तो ये J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, राइट आंसर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पे स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। माउंट आबू पर्वत पे स्थित नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर कौन सा है? तो है विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये स्थित है भगवान महादेव की नगरी, कहाँ? काशी में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण मथुरा में हुआ है, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, तीर्थ स्थल कामाख्या देवी स्थित है, तो तीर्थ स्थल जो कामाख्या है वो मूल रूप से असम में स्थित है, सबसे ज़्यादा फेमस है, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो मूल रूप से राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पैगोडा के लिए कौन सा मंदिर फेमस है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, राइट आंसर है ए, पुरी में पड़ता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम का जो मंदिर है ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर एक छपिया भी है, ये गोंडा जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतरण पांडे था, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो कथक का जो नृत्य शैली है भैया उत्तर भारत का एक नृत्य शैली है कथक, फोर्थ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, राइट आंसर है सेकंड। 19 में पूछा गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो को मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटा मूल रूप से कथकली में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, पूछा गया, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने की विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए जो सबसे फेमस वाद्य यंत्र है वो है तबला, राइट आंसर है ए। 22 में पूछा गया, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक क्या थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी मूल रूप से एक बांसुरी वादक थे, प्रवीण बांसुरी वादक, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादक के लिए प्रसिद्ध था? तो बीड़ा बजाने वाला मुगल शासक कौन सा था भैया? तो बीड़ा बजाने के लिए जो निपुण शासक था वो था औरंगजेब, जिन्होंने चित्रकला को अपने राज्य से ही खत्म कर दिया था, सभी चित्रकारों को खदेड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था? तो अकबर के लिए नगाड़ा बजाना, नगाड़ा जिसे कहते हैं, नगाड़ा बजाना बहुत अच्छे से आता था, फोर्थ इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। तो शास्त्रीय संगीत के जो सिद्धांत हैं उसकी विवेचना सामवेद में की गई है। राइट आंसर है 4th। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो है बीणा। माँ सरस्वती इसे लेके बजाती थी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है जो हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है, राइट आंसर है लखनऊ घराना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 सुप्रसिद्ध ठुमरी गिरजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी के गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। तो अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र को खोजा, सितार, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। तो वायु द्वारा संचालित होने वाला वाद्य यंत्र है शहनाई, राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कत्थक से है, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो जो मृणालिनी साराभाई हैं वो हैं कथकली की एक अच्छी डांसर, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया सितारा देवी का संबंध है। तो सितारा देवी का संबंध मूल रूप से कथक नृत्य से है, राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं उर्दू के मशहूर शायरा मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। मिर्ज़ा गालिब सभी जानते होंगे, इसका जो वास्तविक नाम है असदुल्ला खां। असदुल्ला खां वास्तविक नाम है मिर्ज़ा गालिब का, ठीक है, असदुल्ला खां सेकंड राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तोताए हिंद यानी तोते हिंद भारत का तोता के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो संत कबीर कहाँ पैदा हुए थे भैया। तो ये वाराणसी के पास पैदा हुए थे, राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 38 में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म पूछा गया है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ है, 570 ईसा पूर्व, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के भी रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ मुगल में भी रहे हैं, राइट आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ है। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ है, 1469, राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करते हैं संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से कौन विख्यात है। तो रहीम सेन, सितार के जादूगर के नाम से विख्यात है रहीम सेन, राइट आंसर है थर्ड। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम है वो नानक है, नानक, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मंडाना जो लोक कला शैली है वो मूल रूप से राजस्थान की है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला संस्कृति है या लोक कला शैली है। तो अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है भैया, वो है गुजरात प्रांत की, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भारतनाट्यम का जो प्रमुख संबंध है वो मूल रूप से तमिलनाडु राज्य का है, दक्षिण भारत का है ये तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरला में सबसे ज़्यादा कथकली होता है, कथकली, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करते हैं ओंकार वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं। तो ओंकार वाट मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं वो हिंदू देवी देवताओं की हैं, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार। तो बैसाखी मूल रूप से जो मनाया जाता है वो पंजाब का एक अच्छा त्यौहार माना जाता है गेहूँ कटाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं सप्तरथ मंदिर का अवस्थित होना। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है भैया। तो ये महाबलीपुरम में स्थित है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 पुष्कर मेला लगता है या पुष्कर मेला लगाया जाता है। तो ये मूल रूप से अजमेर में लगाया जाएगा, राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगाया जाता है भैया। तो मध्य प्रदेश में मूल रूप से कुंभ मेला उज्जैन में लगाया जाता है, राइट आंसर 4 है। 52 में गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुड़ी पर्व के लिए फेमस राज्य है महाराष्ट्र, उद्धव सरकार यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो रथ यात्रा मूल रूप से पुरी में मनाया जाएगा, जगन्नाथपुरी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 लट्ठमार होली खेली जाती है। तो लट्ठमार होली का जो संबंध है वो मूल रूप से मथुरा में है, राइट आंसर ए है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर
कौन थे या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? तो श्रीमद् भगवत गीता को किसने लिखा है भैया? वेदव्य व्यास साहब ने लिखा है, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 श्रीमद् भगवत गीता में है, तो श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं व 700 संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कहाँ कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 जगह कुंभ होता है, 1 जगह नहीं होता है। बनारस में कभी भी कुंभ नहीं होता है, प्रयाग नासिक उज्जैन में कुंभ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, पाब्लो पिकासो कहाँ का चित्रकार था? तो पाब्लो जो पिकासो है वो मूल रूप से स्पेन का चित्रकार था, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? तो नवरोज़ त्यौहार का जो संबंध है वो पारसी से है, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पेनड़, 4 वेद पुराण यष्ट 10, यानी 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच का जो अंतराल होता है वो मूल रूप से 12 वर्ष का होता है, थर्ड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, साला रजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साला रजंग संग्रहालय जो है ये मूल रूप से स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, निजाम की नगरी हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुंबई में स्थित है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग का संबंध जो है ये अमृतसर में है, घटना 1919 की है, ध्यान रखना है, नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 कौन सा भाषा देव भाषा है? तो देव भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो अपनी मूल भाषा संस्कृति है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया भारत का सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 68 में पूछा गया है मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था या रेखता कहा जाने वाली मुगल काल की भाषा? तो ये उर्दू है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी का जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70 नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो नई दिल्ली में जो स्थित संग्रहालय है उसे हम लोग राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से जानते हैं, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 71 में पूछा गया है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया भारत की प्राचीन भाषा है, तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृति है, जिसे देव भाषा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया मुगल काल की राजकीय भाषा थी, तो मुगल काल की जो मूल रूप से राजकीय भाषा थी वो क्या थी भैया? फारसी थी, सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया है, ध्यान रखना है। जो मुगल काल है इसमें सबसे ज़्यादा चित्रकारी कराने वाला शासक अकबर था, लेकिन चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है यानी कब्रिस्तान है वो कहाँ पे है? लाहौर में स्थित है, थर्ड इसका राइट आंसर है। 78 में पूछा गया आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो आधुनिक देवनागरी जो लिपि है उसका प्राचीनतम रूप क्या है? तो उसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है, जो भारत की सबसे पुरानी लिपि है, सेकंड राइट आंसर है। 79 में पूछा गया है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जो जैन का सूत्र है उसमें 64 लिपियों का उल्लेख है, फोर्थ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो हैं, जो पढ़ने वाली थी समाचार, उनका नाम था अविनाश कौर श्रीन, सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ होती है? तो दूरदर्शन की जो वाणिज्यिक सेवा है वो जनवरी 1986 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब से स्टार्ट होती है? तो प्रयोगात्मक जो दूरदर्शन है वो 15 सितंबर 1959 से स्टार्ट होता है, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है 1927 से स्टार्ट होता है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ललित विस्तार में मूल रूप से 64 लिपियों का
उल्लेख है। इसका राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। अगर भारत कला भवन पूछा जाता तो इसका राइट आंसर हो जाता भारत कला भवन, अगर लग जाए वाराणसी हो जाएगा। भारत भवन जब पूछा जाएगा ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट 87 में पूछा गया है एफिल टावर स्थित है। तो एफिल टावर भैया कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पेरिस में। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं पिरामिड स्थित है। तो पिरामिड का संबंध मूल रूप से मिस्र से है। राइट आंसर 4 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो जो पीसा की मीनार है वो इटली में स्थित है। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो स्थापत्य कला का जनक कौन है? स्थापत्य कला का वास्तुकार कौन है? तो ये शाहजहां है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला इसी के समय स्टार्ट हुआ है, शाहजहां के समय। टीजीटी आर्ट में क्वेश्चन पूछा गया 7 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर 4 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 नटराजन मंदिर अवस्थित है। तो नटराजन मंदिर का संबंध जो है वो चिदम्बरम से है। राइट आंसर ए है। हम लोग ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजीटी आर्ट के लिए 76 पदों पे वैकेंसी है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें, विशेष फोकस करें इस पे। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऐसे ही सेम क्वेश्चंस वहाँ मिलेगा आपको। अगर आपको आता है तो सही जाएगा, नहीं फिर गलत भर के आएंगे। तो सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर सूर्य है। ठीक है, 4th इसका राइट आंसर है, पुरी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है इतामुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? इतामुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में बनाया गया है। इसका राइट आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 95 में भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो पुराण है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। तो भागवत धर्म का जो सबसे प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट श्रीमद् भागवत, 3rd इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। मुगल काल में मंसूर था एक महान। तो मंसूर किस लिए फेमस था? मंसूर एक चित्रकार था। राइट आंसर 3rd है। मंसूर से क्वेश्चन बना है, 7 तारीख को आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने पूरे पेपर का विश्लेषण करवाया हुआ है सटीक और सारगार्भित जानकारी के साथ। 98 में पूछा गया 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतज्ञ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिकासो की पेंटिंग है, भारतीय डाक पे ये छपा है। नेक्स्ट 99 में पूछा गया है पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी कौन सी रूप में प्रसिद्धि हुई है? तो ये है अल्पना रूप से। 2nd इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म में पोस्टरों से की थी? फिल्म में पोस्टरों की जो शुरुआत है वो MF हुसैन साहब ने की है। 3rd इसका राइट आंसर है। 101 में पूछा गया भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कृष्ण जी हैं। 3rd इसका राइट आंसर है। 102 में पूछा गया है कृष्ण धर्म के प्रवर्तक हैं। कृष्ण धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। राइट आंसर ए बन रहा है। 103 में पूछा गया है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। राइट आंसर 2nd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध जी हैं। राइट आंसर ए है। 105 में पूछा गया है जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है भैया? महावीर स्वामी। 2nd इसके राइट आंसर हैं। 106 नंबर में पूछा गया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। ए इसका राइट आंसर है। 107 में पूछा गया अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं का निरूपण है। 3rd इसका राइट आंसर बन रहा है। 108 में पूछा गया है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में स्थित है। नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान में लगातार 3री बार मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम में कौन आए हैं? तो वो आए हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हैं, ध्यान रखना है। 110 में पूछा गया MF हुसैन एक। तो MF हुसैन किस लिए फेमस हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? एक चित्रकार के रूप में फेमस हैं। 3rd इसका राइट आंसर बन रहा है। 111 में पूछा गया स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर 2nd है। 112 में पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित कर उसे
उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, तो वह नृत्य था कथकली। स्वामी विवेकानंद ने इसकी प्रचार बंगाल में भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, हिंदुस्तानी संगीतज्ञ का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है, राइट आंसर ए है। 114 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य कथक है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 115, पुष्पों को क्रम से लगाने में जो जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो जो पुष्प हैं उनको क्रम से लगाने में जापानी कला को क्या कहा जाएगा भैया? वो कहलाएगा इकेबाना, राइट आंसर है सेकंड, इकेबाना, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला का संबंध हरियाणा से है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, लोक नृत्य घूमर है राजस्थान का, चौक पूर्णा है यहाँ का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। 118 में पूछा गया कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली के नाम से ओट्टनुतुल्लन नामक जो नृत्य है उसे जाना जाता है, ओट्टनुतुल्लन, राइट आंसर सेकंड है, गरीबों का कथकली। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, गरबा लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो गरबा जो लोक नृत्य है वो मूल रूप से गुजरात में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी जो लोक कला है वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की लोक कला है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 121 में पूछा गया है, इकेबाना जापानी कला है, इकेबाना जापानी कला है, फूलों की व्यवस्था के लिए इकेबाना शब्द प्रयोग किया जाता है। 122 में पूछा गया है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो गुजरात से संबंधित नृत्य डांडिया है, राइट आंसर ए बन रहा है। 123 की बात करते हैं, पूछा गया है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली जो है मूल रूप से महाराष्ट्र की लोक कला है, रंगोली पूजना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन से हैं? तो 124 में कथकली के लिए महाकवि वल्लतोल जो हैं ये मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं कथकली के, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, संकल्पना शब्द चित्र और माध्यम से ये किसके वर्गीकृत रूप हैं? तो संकल्पना शब्द चित्र और माध्यम से किसका वर्गीकृत रूप है भैया? तो ये रूप है सृजनात्मकता का, सृजनात्मकता, राइट आंसर ये है। तो ये थे 125 क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले है और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।